Give the heading as questions on substitution. Give the heading as questions on substitution. Give the heading as questions on substitution. Question number 1. Now for x belonging to the interval. For x belonging to the interval minus pi by 2 to pi by 2. If for x belonging to the interval minus pi by 2 to pi by 2, y of x is equal to integral of cosec x plus sin x divided by cosec x sec x plus of tan x sin square x dx, tan x sin square x dx, and limit x is tending towards pi by 2 minus y of x is equal to 0. Y of x is equal to 0. Then y of pi by 4 निकालिए. बोलने की then y of pi by 4 निकालिए. Option A half tan inverse of 1 by root 2. Option B 1 by root 2 tan inverse half. Option C tan inverse 1 by root 2. And option D minus 1 by root 2 tan inverse of 1 by root tan inverse of 1 by root. अच्छा बी में इसको आप tan inverse ऑफ माइनस हाफ, बी में इसको आप tan inverse ऑफ माइनस हाफ, तो आपको पता चल गया राइट ऑप्शन कौन सा है. बहुत बढ़िया, थोड़ा लिखेंगे बहुत बढ़िया. तो आप जल्दी करो, आप लोग बताओ आपका y of x क्या आ जा रहा है. Y of x क्या आ जा रहा है. Break it into sin and cos. Do it fast. I'll not do the whole steps. Break it into sin and cos. सबको sin cos पे break करो. सबको sin cos पे break करो. जल्दी sin cos पे break. तो आपका ऑब्वियसली मेरे को दिख रहा है कि इनका डिनोमिनेटर का एक तो आपका cos x, एक आपका cos x dx देखिए आपका ऐसे चला गया या कि नहीं, है ना. और ऊपर में आई थिंक आपका क्या आ जाएगा बोलना, आपका sin square x प्लस 1, और यहाँ पे आपका फिर क्या होगा बोलना, इसमें तो एक साइन क्यूब रहेगा और एक और साइन जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा बोलना बताएं, साइन पावर 4x प्लस 1 आ गया ना, आ गया ना सबका. अच्छा अब आप भी लोग मेरे को बताएं, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका किसका सब्स्टिट्यूशन मांग रहा है आपसे, किसका सब्स्टिट्यूशन मांग रहा है, साइन एक्स का. तो आप साइन एक्स इज इक्वल टू क्या पकड़ लो बोलना, साइन एक्स इज इक्वल टू आपका टी, जहां से आप लोग बताएं आपका cos x dx बराबर आपका क्या हो जाएगा, आपका dt, है ना. तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं ये आपका कितना आ जाएगा बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एस
आपका टी स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय टी पावर 4 प्लस वन डी। क्या? अच्छा, आप ही लोग बताओ। आप यहाँ पे मेरे को बताओ, आप एक चीज मेरे को बताओ, हमारा ऐसे टाइप ऑफ जो आपका टर्म्स था ना, मतलब ऐसे टाइप ऑफ एक्सप्रेशन में हम कैसे किए थे? हम लास्ट क्लास में भी बोले थे, लास्ट लास्ट क्लास में भी बोले थे, हम ऊपर नीचे किससे डिवाइड करते हैं? ऊपर नीचे किससे डिवाइड करते हैं? आपका टी स्क्वायर से। ऊपर नीचे किससे डिवाइड करते हैं? टी स्क्वायर से, है ना? देन आई आई मेक यूज ऑफ, आपका क्या बोलना, व्हाट आई मेक यूज ऑफ, कि आपका डी डी टी ऑफ आपका टी प्लस वन बाई टी, डी डी टी ऑफ टी प्लस वन बाई टी क्या होता है? वन माइनस वन बाय आपका टी स्क्वायर, एंड डी डी टी ऑफ आपका टी माइनस वन बाई टी जो होता है, ये आपका क्या होता है बोलना? वन प्लस वन बाई टी स्क्वायर, है ना? आपको याद है ना? तो हम लोग क्या करेंगे बोलना, बताएं। हमने ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर दिया? टी स्क्वायर से। तो टी स्क्वायर से अगर हमने डिवाइड किया, तो आप लोग बताएं, आपका ये तो क्या आ जाएगा? वन प्लस वन बाई टी स्क्वायर, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा बोलना? टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर, है ना बात समझ में? है ना? अच्छा, आप लोग मेरे को बताओ, अभी आप ध्यान से देख के बताओ मेरे को, कि आपका ये जो आपका न्यूमरेटर है, ये आपका किसका सब्स्टिट्यूशन मांग रहा है आपसे? टी प्लस वन बाई टी का या टी माइनस वन बाई टी? आपका किसका मांग रहा है बोलना? टी माइनस वन बाई टी का। तो हम इसको क्या लिखेंगे बोलना? टू राइट इट एज, बोलो, हम इसको क्या लिखेंगे? टी स्क्वायर प्लस ऑफ आपका वन बाई टी स्क्वायर माइनस टू टी इंटू वन बाई टी, और आप तो क्या कर दीजिए, ये तो माइनस टू ही है, तो आपका क्या कर दीजिएगा बोलना? प्लस, है ना? तो आप यहाँ से भी मेरे को बताएं, ये हमारा किस फॉर्म में आ गया बोलना? इट इज कमिंग आउट टू बी एज इंटीग्रल ऑफ आपका वन प्लस आपका वन बाई टी स्क्वायर डी टी, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इस पार्ट को तो हम लोग क्या लिखेंगे बोलो? आई राइट इट एज टी माइनस वन बाई टी का क्या होल स्क्वायर प्लस ऑफ, आप इसको क्या लिख पाओगे बोलना? आई कैन राइट इट एज रूट टू का स्क्वायर, ठीक है ना? अब आप लोग बताएं, हमारा किसका किसका सब्स्टिट्यूशन होगा बोलना? आपका टी माइनस वन बाई टी, इसको आप लोग क्या पकड़ लीजिएगा बोलना? सपोज जेड, तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं, आपका वन प्लस वन बाई टी स्क्वायर डी टी जो है, ये आपका क्या क्या किसमें निकल गया बोलना? बताएं। आपका डीजेड, ये हमारा किस में निकल गया? डीजेड में। तो आप मेरे को बताएं, ये हमारा किस फॉर्म में आ गया है बोलना? इट हैज कम आउट ऑफ द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल ऑफ, बोलो, आपका डीजेड, एंड दैट इज डिवाइडेड बाय आपका ये तो z है, तो आपका z स्क्वायर प्लस ऑफ आपका क्या? रूट टू का स्क्वायर, है ना? गॉट इट राइट? टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस? इट इज 1 by a tan इनवर्स ऑफ आपका क्या आएगा? z by a। तो आप बताएं आपका क्या आ गया? व्हाट इज इट कमिंग? 1 by, बोलना, रूट टू tan इनवर्स ऑफ आपका क्या आ जाएगा? z by आपका रूट टू प्लस ऑफ आपका क्या? c। यानी कि आप यहां से मेरे को बताएं, हमारा ये तो कितना आ गया? इट इज कमिंग आउट टू बी एज 1 by 2 tan इनवर्स ऑफ, अच्छा z हमने किसको लिया था? z हमने किसको लिया था बोलना? t माइनस वन बाई टी। तो आपका ये कितना आ गया बोलना? t माइनस वन बाई टी डिवाइडेड बाय आपका रूट टू प्लस ऑफ आपका कितना आ गया? c। उसके बाद आप लोग फिर y ऑफ x लिख दीजिए, हमारा फिर y ऑफ x क्या आ गया? व्हाट इज इट कमिंग बोलो? आपका 1 बाई रूट टू, टेल मी, आपका tan इनवर्स ऑफ हमने t किसको लिया था? पड़ोसी, t वाज आपका sin x। तो आपका बताएं, हमारा यहाँ पे तो क्या आ गया बोलना? यू आर हैविंग sin स्क्वायर x माइनस वन डिवाइडेड बाय आपका कितना आ गया? रूट टू sin x, एंड प्लस ऑफ आपका कितना आ गया बोलना? सी आ, प्लस ऑफ आपका कितना आ गया? आपका सी आ गया। करेक्ट है? अब आप देखना, आपको सवाल में क्या दिया गया था बोलना? व्हाट वाज गिवन टू यू? हमारा क्या गिवन था? बताएं सब लोग, आपका क्या दिया था? आपका लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 2 माइनस y ऑफ x आपका जीरो था, तो आपसे बोला गया था y ऑफ पाई बाय 4 निकालना, ठीक है ना? तो आप यहाँ पे देखना, हमारा क्वेश्चन क्या था बोलना? लिमिट, टेल मी, आपका लिमिट क्या था? लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाय 2 माइनस लिमिट x is tending towards pi by 2 minus y of x
was given to be as equal to आपका क्या बोलना 0, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा लिमिट x is tending towards आपका 5/2 माइनस आपका क्या आ गया बोलना 1/√2 tan इनवर्स ऑफ आपका कितना आ गया टेल मी sin square x minus 1 and that is divided by √2 sin x प्लस ऑफ आपका c, ये हमारा कितना दिया है बोलना इट इज गिवन एज आपका 0, है ना। अब आप लोग क्या डाल दीजिए 5/2 डाल दीजिए। अगर हमने 5/2 डाला तो आप लोग बताएं 5/2 डालने से ये तो क्या आ जाएगा 1/√2 और ये हमारा tan इनवर्स कितना आ गया बोलना sin स्क्वायर पाई/2 तो क्या आ जाएगा sin स्क्वायर पाई/2 sin पाई/2 तो क्या आएगा आपका 1, तो ऊपर आपका 1 - 1 आपका क्या आ गया 0 प्लस ऑफ आपका c इज कमिंग आउट टू बी 0, तो आप यहाँ पे देखना ये आपका कितना आ गया 0, तो आप यहाँ से फिर हम लोग क्या कह पाएंगे वी कैन टेल कि आपका c इज इक्वल टू 0, है ना। c इज इक्वल टू अगर आपका 0 है तो आप मेरे को बताएं यानी कि हमारा जो y ऑफ x है आपका y ऑफ x कितना आ गया बोलना व्हाट इज y ऑफ x कमिंग दिस इज y ऑफ x। अब आपसे क्या निकालने दिया था व्हाट डिड दे आस्क यू फॉर टेल मी गाइस दे आस्क यू फॉर सवाल देख के बताएं क्या पूछा y ऑफ आपका पाई/4 y ऑफ आपका पाई/4 आपका कितना आ जाएगा बोलना आपका 1/√2 tan इनवर्स ऑफ बताओ आपका पाई/4 डालिए तो साइन स्क्वायर पाई/4 कितना आ जाएगा हाफ, तो आपका हाफ -1 डिवाइडेड बाय नीचे नीचे आपका कितना आ जाएगा √2 × 1/√2 आपका बना, तो इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका कितना आ गया 1/√2 और आपका कितना आ गया tan इनवर्स ऑफ आपका कितना आ गया माइनस क्लियर है ना बात सुनिए ठीक है ना गॉट इट राइट। यहाँ पे बस एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था कि आपका जब एक्सप्रेशन हमारा इस फॉर्म में रहेगा तो हम ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर देंगे बोलना डिवाइड बाय आपका टी स्क्वायर एंड आपका डिपेंडिंग ऑन वेदर आपका न्यूमरेटर इज 1 + 1/t स्क्वायर अगर रहेगा तो आई सब्स्टिट्यूट फॉर क्या t - 1/t और अगर आपका 1 - 1/t स्क्वायर रहेगा आई सब्स्टिट्यूट फॉर क्या t + 1/t। तो आपका देखना कौन सा ऑप्शन आ गया बोलना ऑप्शन बी आ गया। ओके बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग लिखना you have to evaluate the integral देखना ये को आपका ट्रेंडिंग है, ये आपका थोड़ा ट्रेंडिंग आपका ऐसे टाइप का सवाल हाल ही में पूछा जा रहा है। 4√x - 1 का क्यूब x + 2 का पावर 5 इज इक्वल टू ऑप्शन ए में आपको दिया है 3/4 x + 2 बाई x - 1 होल पावर 1/4 प्लस c। ऑप्शन बी आपको दिया गया है 3/4 x + 2 बाई x - 1 होल पावर 5/4 प्लस c। ऑप्शन सी आपको दिया है 4/3 x - 1 बाई x + 2 टू द पावर ऑफ 1/4 प्लस c एंड ऑप्शन डी 4/3 into x - 1 by x + 2 to the power of 5/4 plus c।
है ना? एवरीबॉडी इज क्लियर? अच्छा, तो आप देखना ऐसे टाइप ऑफ जो सवाल हैं, ऐसे टाइप ऑफ आपके जो सवाल हैं यहाँ पे, एक तो सबसे बड़ा जो हिंट रहता है, आपका सबसे बड़ा जो हिंट रहता है आपका यहाँ पे देखना, दिस इज x-1 पार आपका क्या है 3/4 एंड दिस इज आपका x+2 पावर ऑफ आपका कितना है बोलना, आपका 5/4 है ना? आपका जो हिंट रहता है आपका सम ऑफ द पार्ट्स, ये सब क्वेश्चंस में ऑलवेज ट्रू होगा। सम ऑफ द पावर्स ऑलवेज आपका क्या होगा, ट्रू होगा, व्हिच एंटरटेन्स आपका क्वोशिएंट रूल आफ्टर सब्स्टिट्यूशन, व्हिच एंटरटेन्स आपका क्वोशिएंट रूल आफ्टर सब्स्टिट्यूशन। आपको समझ में आएगा। देखिए हम क्या कर रहे हैं इसको ना, आपका क्योंकि सम ऑफ द पार्ट्स आपका क्या है बोलो, सम ऑफ द पार्ट्स आपका क्या है, आपका 2 है। तो हम ना देखना इसको, आई एम राइटिंग इट एज x+2 है ना, और इसके नीचे भी हमें क्या दे रहे हैं x-1 दे रहे हैं, और पावर हमने क्या कर दिया बोलते 5/4। समझ में आया ना? अच्छा, अब आपका देखिए यहाँ पे ऑलरेडी क्या था, x-1 पार क्या था 3/4, और नीचे आपने x-1 पार 5/4 किया था। तो आपका एक और x-1 पार क्या होगा 5/4 मल्टीप्लाई होगा, जो आपका क्या जनरेट करेगा बोलना x-1 पार 3/4 इंटू x-1 पार 5/4, दैट इज x-1 का स्क्वायर, है ना? दैट इज आपका क्या जनरेट कर देगा बोलना, आपका x-1 का स्क्वायर। ये x-1 का स्क्वायर जो जनरेट हुआ है, ये जनरेट हुआ है इसका सब्स्टिट्यूशन, है ना? बात समझ में, हमारा किसका सब्स्टिट्यूशन के लिए बोलना x+2/x-1, क्योंकि उसमें तो क्या लगेगा आपका क्वोशिएंट रूल लगेगा। आपका जैसे ही आपका क्वोशिएंट रूल लगेगा तो नीचे तो क्या है आपका dx के साथ नीचे क्या है x-1 का स्क्वायर है ना? तो हम लोग बताएं हम किसको सब्स्टिट्यूशन करेंगे बोलना है, सब्स्टिट्यूट बोलो आपका x+2/x-1, इसको आप लोग क्या ले लीजिएगा बोलना t। तो आप यहां से फिर मेरे को बताओ आपका फिर क्या आ जा रहा है बोलना, क्वोशिएंट रूल लगाओ। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा x-1 का स्क्वायर, ऊपर में आप लोग बताएं x-1 कांस्टेंट, और x के लिए कितना होगा, x+2 के लिए कितना होगा आपका 1 माइनस ऑफ आपका x+2, और x-1 के लिए कितना होगा बोलना 1, dx इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका क्या बोलना d। गॉट इट? तो ऊपर में देखना आपका x तो आपका क्या हो जाएगा बोलना कैंसिल, है ना? तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं आपका क्या जनरेट हो रहा है बोलना, आपका dx बाय, सब लोग बताओ आपका dx बाय x-1 का स्क्वायर, dx बाय x-1 का स्क्वायर, ये क्या जनरेट हो रहा है, ऊपर में क्या है -3 है, तो आपका ये क्या हो जाएगा बोलना माइनस, बोलो आपका dt बाय आपका क्या होगा 3, है ना? तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं आपका फिर ये किस फॉर्म में आ गया है बोलना, आप लोग बताओ आपका ये जो पार्ट है, ये पार्ट हैज गॉन आउट एज आपका क्या बोलना -dt/3। तो आपका ये तो कितना आ गया बोलना, इट इज माइनस ऑफ आपका 1/3। अच्छा, इसको तो हम लोग क्या लिख पाएंगे टी पार, आई कैन राइट इट एज टी पार क्या -5/4, और आपका क्या हो गया बोलना डी, क्लियर है ना? बात समझ में कंप्लीट कंप्लीट। इसको इंटीग्रेट करने से क्या आएगा, टी पावर -5/4 +1, तो आपका क्या -1/4 प्लस अब आपका सी, तो आपका ये और ये तो कट गया, तो आपका क्या आ गया बोलना आपका 4/3, और टी पावर -1/4, टी पावर -1/4 मतलब आप इसको रेसिप्रोकेट कर दीजिए, तो आपका कितना आ गया बोलना, व्हाट एम आई हैविंग x-1 बाय, बोलो आपका x+2 होल पावर 1/4 प्लस अब आपका सी। तो आप लोग बताएं आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है, आपका ऑप्शन सी है, ठीक है ना? आपको सवाल में क्या हिंट रहेगा आपको समझ में आया ना? इसमें ट्रेंडी क्वेश्चन, लगातार ये क्वेश्चन को पूछा गया है हाल ही में, बस डिफरेंट डिफरेंट चेंज करके, ठीक है ना? बट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है, आपको दिया है इंटीग्रल, इंटीग्रल इंटीग्रल आपको दिया है 2x-1, इंटीग्रल ऑफ 2x-1 cos of root under of 2x-1 का होल स्क्वायर
प्लस 5 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 4x² माइनस 4x प्लस 6 dx dx इज इक्वल टू ऑप्शन ए आपको दिया है हाफ साइन रूट अंडर ऑफ 2x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस ऑफ सी। ऑप्शन डी आपको दिया है हाफ कॉस रूट अंडर ऑफ 2x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस सी। ऑप्शन सी आपको दिया है हाफ कॉस रूट अंडर ऑफ 2x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस सी। एंड ऑप्शन डी आपको दिया है हाफ साइन रूट अंडर ऑफ 2x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस सी। हाँ ये एक्चुअली थोड़ा इजी क्वेश्चन हो गया क्योंकि कॉस कॉस आपका ये दिख रहा है तो आपका साइन आप टारगेट कर ही सकते हैं। आ गया ना प्रॉपर्टी ये था। आप लोग देखना ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी को हम देखें क्योंकि 2x माइनस 1 है तो इसको तो हम लोग क्या लिख पाएंगे 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस प्लस अब आपका क्या 5 लिख पाएंगे ना। तो आप देखिए रूट के अंदर जो क्वांटिटी है उसको आप लोग क्या लिख दीजिएगा बोलना यू राइट इट एज आपका 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5। इसको आप लोग क्या ले लीजिएगा सपोज आपका इस यहाँ पे बताएं फिर 2 टाइम्स आपका क्या आ गया बोलना 2x माइनस 1 और फिर 2x के लिए आपका क्या होगा आपका 2 dx इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका क्या आ गया आपका 2t डी। तो आपका देखना एक 2 आपका कैंसिल हो गया यानी कि आप ही लोग मेरे को बताएं आपका 2x माइनस 1 2x माइनस 1 dx ये आपका क्या आ गया बोलना व्हाट इज इट कमिंग इट इज कमिंग आउट टू बी एज आपका t dt बाय आपका क्लियर है। तो आप यहाँ पे फिर मेरे को बताएं ये हमारा फिर क्या आ जाएगा व्हाट इज इट कमिंग इट इज कमिंग आउट टू बी एज इंटीग्रल ऑफ बोलना व्हाट इज इट कमिंग इंटीग्रल ऑफ बताओ ये जो है ये तो आपका cos ऑफ रूट अंडर ऑफ आपका टी स्क्वायर तो वो तो आपका क्या आ गया cos t ये हमारा क्या आ गया बोलना cos t और आपका 2x माइनस 1 dx जो है वो आपका किसमें आ गया बोलना आपका t dt बाय आपका क्या 2 और नीचे आपका क्या है बोलना आपका रूट अंडर ऑफ आपका टी स्क्वायर तो आपका क्या आएगा बोलना एक और टी आ रहा है तो आप देखना ये और ये तो कैंसिल हो गया तो आपका कितना आ गया बोलना व्हाट इज इट कमिंग आपका हाफ इंटीग्रल cos t इज आपका क्या sin t प्लस आपका c सो इट इज कमिंग आउट टू बी एज हाफ sin आपका t क्या होगा बोलना व्हाट इज t t इज गोइंग टू बी रूट अंडर ऑफ बोलो रूट अंडर ऑफ 2x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस आपका c। Here, next question number. Next question number 4. Question number 4 आप लोग लिखना the integral. Question number 4 आप लोग लिखना the integral 2x cube minus 1 divided by x to the power 4
प्लस एक्स, एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स dx, dx is equal, dx is equal, ऑप्शन ए आपको दिया है हाफ लॉग मॉड एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस और सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपको लिखना हाफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ एक्स क्यूब प्लस सी, ऑप्शन सी लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स प्लस ऑफ सी, ऑप्शन डी log of mod of x cube plus 1 by x square plus c। सोचो जल्दी और बताओ आपका सब्स्टिट्यूशन किसके लिए हो। आपका ओपिनियन डिनोमिनेटर को करने से तो नहीं आ रहा। फिर आपका तो फिर इसको फिर करोगे क्या? हाँ एक से डिवाइड करोगे, एक से डिवाइड करने से क्या आएगा बोलना, एक से डिवाइड करने से नहीं होगा क्योंकि एक से डिवाइड करने से ये क्या हो जाएगा बोलना 1 हो जाएगा, उसको डिफरेंशिएट करने से क्या आ जाएगा 0। किससे डिवाइड करो बोलना x, हाँ ट्राई कीजिए आप तो किससे डिवाइड करोगे, आप x स्क्वायर से डिवाइड करो, है ना। x स्क्वायर से अगर हमने ऊपर नीचे डिवाइड किया तो आपको पता है आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे बोलो क्या आ जाएगा आपका 2x माइनस 1 बाई एक्स, और एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने से ये क्या होगा एक्स पावर 2 प्लस ऑफ आपका कितना 1 बाई एक्स, देखना आ गया ना, आ गया ना। इसको डिफरेंशिएट करने से आपका ये आएगा ना, है ना। तो आपको थोड़ा आपको सोचना, तो आप यहाँ से फिर मेरे को बताएं, आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स को आप लोग क्या ले लो आपका टी, जहां से आप लोग बताएं आपका 2x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx is coming out to be as equal to आपका क्या आ गया dt, तो इट्स कमिंग आउट टू बी एज ऑफ द फॉर्म ऑफ आपका क्या इंटीग्रल ऑफ आपका सिंपली dt बाई टी आर, यानी कि आपका ये क्या आ जाएगा लॉग मॉड टी प्लस ऑफ आपका है ना। अब टी की जगह पे आप डाल दीजिए तो आपका लॉग मॉड ऑफ आपका क्या आ गया बोलना एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ऑफ आपका सी। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, कौन सा ऑप्शन आ रहा है बोलना ऑप्शन। अच्छा इसमें मैंने ऑप्शन मार्क करना भूल गया था, ऑप्शन कौन सा आया था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 you can mark this as a good question, लिखना इंटीग्रल ऑफ आपको दिया है साइन ऑफ 5x बाई 2 बाई बाई साइन x बाई 2 dx बाई साइन x बाई 2 dx बाई साइन x बाई 2 dx इज इक्वल, आपको ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए, आप लोग ऑप्शन लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आप बस ट्राई कीजिए 2x प्लस साइन x प्लस 2 साइन 2x 2 साइन 2x प्लस सी, ऑप्शन बी आपको दिया है x प्लस
x प्लस टू साइन एक्स प्लस टू साइन टू एक्स प्लस ऑफ टू साइन टू एक्स प्लस सी। ऑप्शन सी आपको दिया है x प्लस टू साइन एक्स प्लस ऑफ साइन टू एक्स प्लस सी। एंड ऑप्शन डी आपको दिया है टू एक्स प्लस साइन एक्स प्लस ऑफ साइन टू एक्स प्लस ऑफ सी प्लस ऑफ सी। आपको बात करने बुलाएगा। आप सोचिए ऊपर नीचे आप किससे डिवाइड करो। डिवाइड नहीं, ऊपर नीचे हम सेम चीज से आप ना मल्टीप्लाई कीजिएगा। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? देखिए यहाँ पे हाँ कॉस कॉस एक्स बाई टू, एक्चुअली टू कॉस एक्स बाई टू कीजिए ताकि आपका जनरल नीचे जो है ना, नीचे आपका वो क्या हो जाएगा, है ना मैथ्स। बहुत वेरी गुड। तो आप ऊपर नीचे देखना, हमने क्या मल्टीप्लाई कर दिया बोलना, क्या मल्टीप्लाई कर दिया। एक तो आपका साइन फाइव एक्स बाई टू था, और हमने क्या मल्टीप्लाई कर दिया बोलना, कॉस एक्स बाई। और यहाँ पे आपका क्या आ गया बोलना, टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू dx। तो आपको मेरे को बताएं, आपका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू क्या होगा, साइन एक्स, है ना। और ऊपर में आपका किस फॉर्म में है बोलना, आपका टू साइन ए कॉस विच इज साइन ऑफ साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। साइन ऑफ ए प्लस बी क्या हो, प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है ना, गॉट इट राइट। अच्छा उसके बाद देखना आपका साइन थ्री एक्स में भी आपका क्या है, आपका एक साइन एक्स का फैक्टर है, क्योंकि साइन थ्री एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन टू एक्स, उससे भी एक साइन एक्स का फैक्टर निकलेगा। और उसमें आपका साइन टू एक्स में भी एक साइन एक्स का फैक्टर है। तो आप बताएं जब आप साइन एक्स से डिवाइड करोगे तो आपका डिवीजन के बाद क्या रह जाएगा, थ्री माइनस फोर आपका क्या, साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस ऑफ हमारा क्या रह जाएगा बोलना, टू कॉस एक्स, प्लस ऑफ आपका टू कॉस एक्स डीएक्स, प्लस ऑफ आपका टू कॉस एक्स डीएक्स, है ना। अच्छा आप भी लोग मेरे को बताओ, आपका ये इंटीग्रल ऑफ थ्री माइनस फोर, मैंने आपको ये तो बोल ही दिया है। आपका साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं बोलो, साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, वन वन माइनस कॉस टू एक्स बाय आपका टू, प्लस उसको कुछ करने की जरूरत है तो। तो ये तो आपका टू कॉस एक्स, और आपको क्या आ गया बोलना टू एक्स। तो आप यहाँ से देखना, ये तो हमारा क्या होगा बोलना, आपका एक टू काटेगा। तो आप यहाँ से भी मेरे को बताएं आपका फिर नेट कितना रह जाएगा। चलिए आपका थ्री माइनस टू, तो आपका कितना आ गया, वन, प्लस प्लस ऑफ आपका कितना आ गया, आपका cos 2x प्लस ऑफ आपका 2 cos x dx है ना। अब आप लोग आंसर देख के बताओ आपका क्या आ जाएगा, व्हाट विल यू हैव। अच्छा यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे यू विल हैव आपका प्लस 2 cos 2x प्लस आपका 2 cos 2x। अच्छा आप यहाँ से बताओ आपका फिर क्या आएगा, x प्लस आपका टू टाइम्स आपका क्या आ गया, दैट इज sin 2x बाय 2 आएगा, तो 2 कटेगा। तो आपका sin 2x प्लस ऑफ 2 sin x, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, कौन सा ऑप्शन आ गया बोलो, ऑप्शन आगे बढ़े।
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग लिखना इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग लिखना इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन पार्ट 5x प्लस कॉस क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस पार्ट 5x का स्क्वायर dx इज इक्वल टू आप लोग लिखना ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आप लोग लिखना 1/3 टाइम्स 1 प्लस tan क्यूब एक्स प्लस ऑफ सी। ऑप्शन बी लिखना आप लोग -1/3 टाइम्स 1 प्लस tan क्यूब एक्स प्लस सी। ऑप्शन सी लिखना आप 1/1 प्लस cot क्यूब एक्स प्लस सी। एंड ऑप्शन डी आप लोग लिखना -1/1 प्लस 1 प्लस cot क्यूब एक्स प्लस सी। ट्राई इज अ गुड वन। घबराने का नहीं, आप डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करो। ऊपर तो आपका क्या है बोलना, आपका साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स है ना। और न्यूमरेटर में देखो आप इसको और इसको मिलाओ, इसको और इसको अगर हमने मिलाया ना तो आपका क्या कॉमन जाएगा बोलना, साइन क्यूब एक्स। और आपका क्या रहेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स, क्या आ गया आपका 1 है ना। प्लस आप किसको मिलाओ, इसको और इसको मिलाओ तो आपका क्या कॉमन जाएगा कॉस क्यूब एक्स। और आपका क्या आ गया बोलना अगेन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, वो तो आपका क्या आ गया बोलना 1। और इसका क्या आ गया। हम्म? अब बताओ आप लोग कैसे करोगे। आप आप cos क्यूब एक्स को खींच लो। cos क्यूब एक्स को अगर हमने खींच लिया, cos क्यूब एक्स को अगर हमने खींच लिया तो आपका ये तो क्या आ जाएगा 1। और आपका ये क्या हो जाएगा साइन क्यूब बाई cos क्यूब एक्स इज, बोलो आपका tan क्यूब एक्स का क्या आ गया होल स्क्वायर। अच्छा cos क्यूब एक्स को अगर हमने खींचा तो वो आपका बताएं आपका स्क्वायर के बाहर वो आपका आएगा कैसे, आपका पावर 6 है ना। तो पावर 6 में से देखिए दो तो आपका इसको काटेगा है ना। और दो देखना आपका साइन स्क्वायर के साथ मिलके आपका क्या होगा, आपका tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और आपका दो आपका रह जाएगा है ना। तो दो नीचे जो एक्स्ट्रा रह गया उसको हम लोग क्या लिख देंगे बोलना, आपका सीकेंड स्क्वायर एक्स डीएक्स है ना भाई समझ। गॉट इट राइट। मैंने cos क्यूब को खींचा तो वो बाहर आया cos पावर 6 होके,
जिसमें से 2 cos स्क्वायर को काटा, 2 आपका sin स्क्वायर के मिल sin स्क्वायर से मिलके tan स्क्वायर एक्स हुआ, और 2 बचा है जो आप उसको क्या लिखिए secant स्क्वायर एक्स। अब आप बताओ आप किसके लिए सब्स्टिट्यूशन करोगे, आप किसके लिए सब्स्टिट्यूशन करोगे? हाँ हाँ, आप ध्यान से सोचो, कोई tan के लिए भी कर सकते हैं, बट इट्स बेटर क्योंकि ऊपर tan स्क्वायर भी है, तो आप 1 प्लस tan क्यूब एक्स के लिए पूरा ही कर दो। तो आपका फिर क्या आ जाएगा बोलना, व्हाट आई एम सब्स्टिट्यूटिंग, आई एम सब्स्टिट्यूटिंग आपका 1 प्लस tan क्यूब एक्स। इसको आप लोग क्या ले लो बोलना, आपका t, जहां से आप लोग बताएं आपका क्या आ गया बोलना, आपका 3 tan स्क्वायर एक्स, और tan एक्स के लिए आपका secant स्क्वायर एक्स dx बराबर आपका क्या आ गया बोलना, यानी कि न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर आपका किस में निकल गया बोलना, 1/3 dt, एंड दैट इज डिवाइडेड बाय नीचे आपका क्या होगा बोलना, आपका इसी को आपने टी पकड़ा था, तो आपका टी पार्ट 2, तो आपका क्या आ गया टी पावर ऑफ बोलना -2। तो इसको इंटीग्रेट करने से आपका क्या आ जाएगा बोलना, बताए, टी पावर ऑफ -1 बाय -1 प्लस, है ना। अब टी की जगह पे आप डाल दीजिए और बताएं आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है, टेल मी। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन बी। अंकित शर्मा, ग्राउंड फ्लोर लिफ्ट स्टेयरकेस। अबे क्या काम है भाई तेरा ये? बहुत बढ़िया, यही सब करो जिंदगी में। वो एक अभी एक रील निकलता है क्या, विशाल मेगा मार्ट या कहीं यही सब करो भाई, एप्लीकेशन फॉर्म भरो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको लिखना, if f of x minus 4, if f of x minus 4 by x plus 2 is equal to आपका 2x plus 1 for x belonging to all real numbers except 1 or 2, except 1 or 2। तो आपको बोलना है then integral of fx dx, then integral of fx dx is equal to ऑप्शन ए आपको दिया है 12 log mod of 1 minus x minus 3x plus c, ऑप्शन बी -12 log mod of 1 minus x minus 3x plus c, ऑप्शन -12 log mod of 1 minus x plus 3x plus c, and option D 12 log mod of 1 minus x plus 3x plus c। बस वही ये आ गया क्या? हाँ
तो आपका देखना इसमें बस दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑन इंटीग्रेशन। बस आपका यहाँ पे काम क्या है बोलना, यू हैव टू फाइंड द क्या फंक्शन, यू हैव टू फाइंड आपका क्या बोलना द फंक्शन। तो आप ये जो क्वांटिटी है ना, इसको आप पूरा टी पकड़, ये जो आपका पूरा क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को आप क्या पकड़ लो टी। तो हमारा बताएं आपका जो टी है, टी इज इक्वल टू आपका x माइनस 4 बाय आपका x प्लस, है ना। तो आई हैव रिटन t इन टर्म्स ऑफ x, आपका काम होगा टू राइट x इन टर्म्स ऑफ क्या t। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपका क्या आ गया बोलना एक्स टी प्लस ऑफ आपका 2t इज इक्वल टू x माइनस क्या आ गया, है ना। तो आप इसको इधर लाओ और इसको इधर भेजो, तो आप बताएं आपका x कॉमन, आपका फिर क्या आ जाएगा t माइनस वन इज कमिंग आउट टू बी एस माइनस 4 माइनस 2 माइनस ऑफ आपका क्या आ गया बोलना 4 प्लस 4 प्लस क्या 2t, यानी कि व्हाट इज आपका x कमिंग आउट टू बी बोलना माइनस ऑफ 4 प्लस 2t डिवाइडेड बाय आपका t माइनस, है ना। तो आप मेरे को बताएं आपका ये तो क्या है t है ना। तो आप मेरे को बताएं यानी कि आप यहां से फिर क्या लिखो, आई राइट एफ ऑफ टी जो है, एफ ऑफ टी को हम लोग क्या लिखेंगे, x के जगह पे आप लोग क्या लिख दो बताओ। x के जगह पे हमारा क्या आया था माइनस ऑफ आपका 4 प्लस 2t डिवाइडेड बाय आपका t माइनस वन, और आपका क्या होगा बोलना प्लस वन। इसको मैनिपुलेट करके बताओ आपका एफ ऑफ टी कितना है, डू इट फास्ट। जल्दी बताओ, अरे इतना क्या टाइम लग रहा है भाई। आपका यहाँ पे ऐसे ही लिखो ना एफ ऑफ टी इज कमिंग आउट टू बी एस, यहाँ से एक तो टू निकालिए, तो आपका माइनस 4 इंटू आपका क्या होगा बोलना टी प्लस टू बाय आपका टी माइनस वन प्लस वन, है ना। ये अगर एफ ऑफ टी है तो आपका फिर एफ ऑफ एक्स फिर हमारा क्या हो जाएगा बोलना, व्हाट इज एफ ऑफ एक्स, इट इज माइनस 4 इंटू आपका एक्स प्लस टू बाय एक्स माइनस वन प्लस वन, है ना। Oh my God, I'm dead. तो आप यहाँ पे देखना ये हमारा क्या आ गया इंटीग्रल माइनस 4 टाइम्स, अच्छा अब आप देखना ये जो x प्लस टू है तो आपको तो डिवाइड करना होगा, तो x प्लस टू जो है ना, x प्लस टू को हम लोग देखना क्या लिख पाएंगे बोलना, आई कैन राइट इट एज x माइनस वन प्लस थ्री, है ना, डिवाइडेड बाय आपका क्या है आपका x माइनस वन प्लस वन dx। तो आप हमें बताएं आपका फिर क्या आ गया इंटीग्रल, अच्छा अब देखना यहाँ पे x माइनस वन बाई एक्स माइनस वन तो क्या होगा, x माइनस वन बाई एक्स माइनस वन क्या होगा वन, तो आपका माइनस 4 आ रहा है और प्लस वन, तो आपका कितना रहेगा बोलना, यू विल हैव बीन आपका क्या माइनस 3 रहेगा, और आपका ये और ये मिलके आपका कितना आ जाएगा बोलना -12 बाई आपका कितना एक्स माइनस वन। बस हो गया। अब आप इंटीग्रेट कर दो और बताओ आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि इस ऑप्शन से हम जल्दी बताओ। पहले वाले के लिए तो आपका क्या आ जाएगा -12 लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस वन और -3x प्लस, कौन सा ऑप्शन आता है ऑप्शन बी।
हाँ नहीं करवाना नहीं। हाँ तो क्या होगा? अरे मॉड है भाई, आपको समझ में आया ना, आप गलत मत कर दीजिए। ये अगर आपका 1 बाई रहता तो फिर आपका ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको लिखना, इंटीग्रल ऑफ रूट अंडर 1 + 2 cot x into cosec x plus cot x dx, जहां पे 0 लेस x लेस पाई बाय 0 लेस x लेस पाई बाय इज इक्वल टू ऑप्शन 2 log sin x/2 plus c, ऑप्शन बी 2 log cos x/2 plus c, ऑप्शन सी 4 log cos x/2 plus c, and option D 4 log sin x/2 plus c. Try. Okay. This is a one-liner question. This is a one-liner question, and this question has been asked from class 10 students. अब आपने ये क्वेश्चन क्लास में नहीं किया तो हम बताएं आपका क्या है क्वेश्चन का। ये क्लास में मतलब 10 का काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही है। ना रूट अंडर ऑफ, आप यहाँ पे देखो व्हाट यू हैव, बोलना व्हाट यू हैव आपका 2 कोसेक एक्स और क्या 2 कोसेक एक्स कॉट एक्स है, वो 2 को मल्टीप्लाई कर प्लस ऑफ आपका क्या आ गया बोलना 2 कॉट स्क्वायर एक्स, है ना। और आपका ये जो स्टार्टिंग का जो 1 है, ये 1 को आप लिख दो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉस। तो आपका देखना नेट फिर कितना कॉट स्क्वायर आ गया, -1 और प्लस, तो आपका +1, तो देखना परफेक्ट स्क्वायर हो गया। हमको पता है कि
बट वो मैटर नहीं करता है, अभी कर पा रहे हैं कि नहीं वही मैटर करता है। तो आपका देखना ये तो रूट अंडर ऑफ आपका क्या आ गया बोलना, आपका कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स का क्या होल स्क्वायर एक्स, है ना। तो वैसे तो रूट आपका कैसे ओपन होगा बोलना, मॉड से होगा, बट एनीवेज आपका ये क्वांटिटी पॉजिटिव ही होगा, है ना। व्हाई इज दिस क्वांटिटी पॉजिटिव, क्योंकि एक्स आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया है। तो आप यहाँ पे फिर मेरे को बताएं आपका फिर ये कितना आ जा रहा है बोलना, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। अब आप सोच सकते हो कि आपको तो इसको आप डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स को इंटीग्रेट, है ना। बट आप ऑप्शंस देखना, ऑप्शंस में आपका x/2 में गया है, तो आप x/2 को एंटरटेन करो, है ना। तो आप उसको ना पहले इंटीग्रेट कर देने से अच्छा है कि आप उसको थोड़ा मैनिपुलेट करें। इसको अगर हम मैनिपुलेट करेंगे तो नीचे ये तो बेसिकली आपका क्या है, 1 + cos x का 1 + cos² x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, सॉरी, हाँ 1 + cos x बाय आपका sin x का होल स्क्वायर है। तो आपका बेसिकली फिर आपका क्या आ जाएगा बोलना, व्हाट आर वी हैविंग, 1 + cos x बाय आपका क्या आपका sin x dx है ना। अब आप इसको x/2 में ऑप्शन है तो आप x/2 में लेके चले जाओ। आपका 1 + cos x तो आपका क्या होगा 2 cos² x/2 एंड व्हाट इज sin x, sin x इज आपका 2 sin x/2 cos x/2। तो आप यहाँ से देखना 2 कट गया, एक cos x/2 कट गया, तो इंटीग्रल ऑफ आपका क्या आ गया cot x/2। cot x/2 का तो आपका सिंपल आंसर क्या होता है बोलना, आपका एक तो आपका 1/1/2 आएगा, तो आपका 1/1/2 एक तो आएगा। तो हमारा फिर क्या आंसर आ गया बोलना, व्हाट इज इट कमिंग, 4 कहाँ से आ रहा है भाई, इंटीग्रल ऑफ आपका cot x/2 ही आ रहा है, तो आपका कितना आ जाएगा, क्या क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 आपको लिखना इंटीग्रल dx, ये आप सबको खुद से करना है, dx डिवाइडेड बाय आपका x² इंटू x⁴ प्लस 1 टू द पावर ऑफ 3/4 टू द पावर ऑफ 3/4 इज इक्वल टू ऑप्शन ए x⁴ प्लस 1 बाई x⁴ टू द पावर ऑफ 1/4 प्लस 3, ऑप्शन बी माइनस ऑफ x⁴ प्लस 1 बाई x⁴ टू द पावर ऑफ 1/4 प्लस, ऑप्शन सी आपको दिया है माइनस ऑफ x⁴ प्लस 1 पावर 1/4 प्लस सी, ऑप्शन माइनस ऑफ x⁴ प्लस 1 बाई x⁴ टू द पावर ऑफ 1/4 प्लस सी। आप लोग खुद से करो, ऐसा क्वेश्चन हमने लगातार किए। आप उस वाले ब्रैकेट से किसको निकालोगे, x⁴ निकालो निकालो कंप्लीट। अबे देख के क्या कर रहा है भाई, इतना दिमाग नहीं है। नीचे आपका क्या है, x⁴ क्या निकलेगा, x⁴ 3, तो आपका क्या आ गया x⁴ 5, जिसको आप चाहें तो क्या लिख पाओगे, ऊपर में आप लोग क्या लिखोगे x⁴ -5, और यहाँ पे आपका 1 +
एक्स पावर -4 की पावर ऑफ 3 कंप्लीट। आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। प्रॉपर्ली लिख के करो ना भाई, बेकार में आप स्टेप जंप करने की कोशिश कर रहे हो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, गलत ऑप्शन आप ऑप्शन दिल्ली या बॉम्बे या डी इसके। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, आप लोगों को इस वीक में थोड़ा तकलीफ होगा, है ना। आई बी डूइंग डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चंस इन द डिफरेंट बैचेस। आई सेंड द क्लासेस इमीडिएटली। नेक्स्ट क्लास में आने से पहले डू ऑल द क्वेश्चंस। माने कि आज अगर आपका 15 क्वेश्चन होता है तो टोटल 45 से 40 संडे मॉर्निंग होता नहीं। बट नेक्स्ट और लास्ट, जो लास्ट क्लास होगा उसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन, मतलब वो संडे मॉर्निंग की क्लास। आप लोगों का छुट्टी है तो आप लोग आ जाए। देखना आपकी लेट आई ऑफ एक्स, लेट आई ऑफ एक्स इज इक्वल, let I of x is equal to integral of 6 divided by sin square x into 1 minus cot x square dx, 1 minus cot x square dx, and if I of 0 and if I of 0 is equal to 3, then बोलना है कि I of, बोलना है कि I of pi by 12, I of pi by 12 आपका कितना है। ऑप्शन ए आपको दिया है 2, ऑप्शन बी आपको दिया है 6/3, ऑप्शन सी आपको दिया है √3, ऑप्शन डी आपको दिया है 3/3। स्टॉप प्लेइंग इन द क्लास, else I'll start playing with you. ये जल्दी करो भाई, इंटीग्रेशन तो डिफिकल्ट नहीं है। आप किसके लिए सब्स्टिट्यूशन होगा, किसके लिए सब्स्टिट्यूशन होगा। हाँ, आप कॉट के लिए करो, ऐसा अच्छा है 1 माइनस कॉट के लिए करो, है ना, क्योंकि कॉट का तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर, वो तो दिया ही है ना। तो आप मैं बताएं आपका फिर क्या आ जाएगा, इट इज इंटीग्रल ऑफ आपका 6 कोसेकेंट स्क्वायर x dx एंड डिवाइडेड बाय आपका 1 माइनस ऑफ cot x का स्क्वायर, है ना। जिसके बाद आप लोग किसके लिए सब्स्टिट्यूशन कर दो, 1 माइनस cot x, 1 माइनस cot x को आप लोग क्या ले लो, आपका t। फिर इसके लिए आपका क्या हो जाएगा बोलना, आपका फिर कोसेकेंट स्क्वायर ही आ जाएगा ना। कोसेकेंट स्क्वायर x dx इज इक्वल टू आपका क्या,
ठीक। तो आपका ये किस फॉर्म में आ गया है बोलना, इट हैज कम आउट ऑफ द फॉर्म ऑफ dt बाई टी। तो आपका कितना आ गया बोलना, -6/t प्लस ऑफ प्लस, है ना। यानी कि आप यहाँ पे फिर मेरे को बताएं, आपका फिर आई ऑफ एक्स दिया था, हाँ सॉरी मैंने टी स्क्वायर करके इंटीग्रेट किया है। आप यहाँ पे बताएं फिर आई ऑफ एक्स कितना आ गया, -6/10। टी की जगह पे आपको क्या लिख दीजिए, 1 माइनस ऑफ आपका 40 और प्लस ऑफ आपका क्या है ना। अब आप ही लोग बताएं, आपका आई ऑफ जीरो जो, ये तो आपका क्या आ जाएगा, -6 डिवाइडेड बाय आपका 1 माइनस कॉट जीरो। हाँ कॉट जीरो तो आपका किधर टेंड करने लगेगा बोलना, है ना। प्लस ऑफ आपका सी, ये आपको क्या दिया है बोलना 3, तो आपका ये तो क्या आ जाएगा 0। तो आपका इसका मतलब सी क्या है, सी इज 3। तो आप यहाँ से बताएं आपका आई ऑफ एक्स इज कमिंग आउट टू बी एस -6/1 माइनस कॉट एक्स और प्लस ऑफ आपका 3। अब आपसे क्या पूछा गया है, आई ऑफ π/12। टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot π/12। Tell me what is the value of cot π/12 for 50 minus sure what minus 2+√3। आपका क्या होगा बोलना 1 माइनस आपका 2+√3 प्लस ऑफ आपका 3। मैनिपुलेट में हेल्प हो जाएगा ये जॉब। ऑप्शन डी आ गया था क्या, I think it will come out to be as 3 times √3 - 1 + 3 आ रहा है ना। हाँ तो आपका क्या आएगा बोलना, ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखना, ये जो क्वेश्चन है, ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन हमने क्लास में किया था और वो भी पहले दिन में, और हमने बोला था कि काफी इंपॉर्टेंट है। लिखना साइन का p/2x प्लस कॉस का p/2x डिवाइडेड बाय रूट अंडर साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स और कॉस ऑफ, सॉरी नॉट कॉस, cos क्यूब एक्स साइन ऑफ x - 3 साइन ऑफ x - थीटा dx is equal, it is given as equal a root under cos theta tan x minus sin theta plus b root of cos theta minus sin theta cot x plus c। तो आपको बोला है then AB is equal to options 4 cosec 2 theta, option B 4 sec theta, option C
8 कोसेक थीटा, ऑप्शन डी 2 सेक। आपको याद आया क्वेश्चन को? क्वेश्चन तो हम लोग फर्स्ट क्लास में किए, बट फर्स्ट क्लास से ये थोड़ा एडवांस है क्योंकि आपको दो इंटीग्रल में बांटना है। तो शुरू करें क्वेश्चन। ध्यान है प्रॉब्लम। हाँ, आपका देखना सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चंस में आपका जब स्टार्ट हुआ था उसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो सेकंड डे किए थे उनके हिसाब से बोलो। हाँ, dx बाय रूट अंडर ऑफ देखना क्या था, sin क्यूब x इनटू sin ऑफ x प्लस r। ठीक है ना बात सुनो। तो ये क्वेश्चन जो है, तो आप लोग ये क्वेश्चन को देखना, उस क्वेश्चन से अगर हमने रिलेट करने की कोशिश करें तो सबसे पहले आप सबसे पहले तो मेरे को बताओ आप सबसे पहले मेरे को बताओ, हम इसको देखना, ये क्वेश्चन उससे थोड़ा एडवांस है क्योंकि आप क्या करोगे बोलना, इसको आपको दो इंटीग्रल में बांटना है ना। दो इंटीग्रल में जो बांटना है, देखो ध्यान से, देखो आपका जो पहला वाला है, पहला वाला जो आपका क्या आएगा, साइन पार्ट 3/2x, उसमें आप रूट से क्या निकाल लो बोलना, साइन पार्ट 3/, तो वो तो कट जाए। तो वो अगर मेरा कट गया तो आपका वो किस फॉर्म में आ गया बोलना, वो आपका किस फॉर्म में आ गया बोलो, आपका cos क्यूब x इंटू साइन ऑफ x माइनस अल्फा, है ना। साइन ऑफ x माइनस अल्फा मतलब आपका क्या होगा, साइन ऑफ x माइनस थीटा, साइन x cos थीटा माइनस cos x क्या साइन, है ना। और आप देखना ये जो फॉर्म है ये तो वो क्वेश्चन का ही फॉर्म है ना, राइट राइट। आपका यहाँ पे क्या कर लो dx, और आपका सेकंड वाला जो इंटीग्रल आएगा उसमें cos पार्ट 3/2 बाहर जाएगा और वो कट जाएगा, तो आपका क्या रहेगा बोलना, व्हाट विल यू हैव, आपका dx बाय टेल मी, आपका रूट अंडर ऑफ इसमें क्या रह जाएगा, टेल मी, आपका साइन क्यूब एक्स और आपका साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा या साइन ऑफ एक्स माइनस थीटा, तो साइन एक्स कॉस थीटा माइनस अब आपका क्या, कॉस एक्स साइन। और आप देखना ये जो क्वेश्चन है ये एग्जैक्टली मैचेस, बस वहां पे आपका आई थिंक साइन क्यूब एक्स और साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा कुछ, बस एक्स प्लस के जगह पे यहाँ पे क्या है, एक्स माइनस है। क्या समझ में बताए। अबे इसको निकालेंगे तो रूट के बाहर साइन पार्ट 3/2 नहीं होगा क्या, तो आपका साइन पार्ट 3/2 बाई साइन पार्ट 3/2 नहीं कटेगा, और आपका सेकंड वाले में यहाँ पे cos पार्ट 3/2 है, आप इसको निकालिएगा तो cos पार्ट 3/2 और cos पार्ट 3/2 नहीं कटेगा, कटेगा ना, है ना। एंड दैट वाज द मार्क एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आप यहाँ पे फिर मेरे को बताएं, यू कैन मार्क दिस क्वेश्चन एज वेल। अच्छा, इसमें तो हमारा देखिए उसके बाद हम तो किसको निकाले थे बोलना, cos x को निकाले थे, क्योंकि cos x निकलेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, cos पावर 4, जो बाहर आएगा तो आपका क्या होगा, cos स्क्वायर, और ऊपर जाएगा तो वो secant स्क्वायर, एंड इट विल हेल्प मी इन द सब्स्टिट्यूशन ऑफ आपका क्या tan है। तो आप यहाँ पे देखना, आप cos x को निकालिएगा, तो cos x को अगर हमने निकाला तो आपका रूट के बाहर तो आपका क्या आ गया बोलना, cos पावर 2 आ गया, जो ऊपर में जाएगा तो आपका क्या आ गया बोलो, आपका secant स्क्वायर x dx आ गया। और आप यहाँ पे मेरे को बताओ, आप cos x अगर हमने निकाला ना, तो cos x निकालने से आपका फिर यहाँ पे क्या रहेगा,
ये तो आपका क्या आ गया बोलना। चलो उसी फॉर्म में देखना आना स्टार्ट हो गया। आपका cos थीटा तो कांस्टेंट है, cos थीटा टाइम्स आपका क्या होगा, cos x निकाले हैं तो sin x बाय cos x क्या होगा, tan x। और आपका कितना आएगा बोलना, इसमें क्या बचा रहेगा, माइनस sin थीटा, है ना। बहुत बढ़िया। अच्छा और आप लोग मेरे को बताएं इस वाले में आप किसको निकालोगे, हाँ साइन एक्स को निकालना है तो बाहर क्या आएगा बोलना, साइन बार 4 रूट के बाहर साइन स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो आपका क्या, आपका कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और ये कोसिकेंट स्क्वायर हैज बीन जनरेटेड फॉर द सब्स्टिट्यूशन ऑफ आपका क्या, आपका कॉट एक्स। और यहाँ पे आपका रूट अंडर ऑफ आपका क्या आ जाए, साइन कॉमन लेने के बाद आपका यहाँ पे देखना क्या आ गया बोलना, कॉस थीटा माइनस, और आपका क्या आ जाएगा बोलना, साइन थीटा, और क्या साइन एक्स हमने निकाला है तो कॉस एक्स बाई साइन एक्स आपका क्या आ गया बोलना, कॉट एक्स। प्यारा सवाल है ना, आपको समझ में आया ना। तो वैसा जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था वो आपका ये क्वेश्चन है ना। आप आरडी शर्मा अगर आप छान के देखोगे तो ऐसा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में है, और आपका ऐसा एक क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज। तो यहाँ पे क्या किया है बोलना, दोनों को ही देख, है ना। हमने ये वाला सवाल आपका पहले क्लास में किया था, और इसमें आपका दोनों ही दिए। तो आप यहाँ पे फिर मेरे को बताओ आपका क्या सब्स्टिट्यूशन होगा, टेल मी। यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन होगा, आपका cos x सॉरी cos थीटा tan x माइनस साइन थीटा, इसको आप लोग क्या ले लो, इसको आप लोग क्या ले लो बोलना, सपोज यूज पे, है ना। और इसमें हम लोग क्या ले लेंगे बोलना, एक आपका cos थीटा माइनस ऑफ आपका साइन थीटा cot x, इसको आप लोग क्या ले लो बोलना, सपोज आपका 20। यहां से आप लोग मेरे को बताएं आपका फिर क्या आ जाए, बोलो। आपका cos थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स है, तो आप बताएं आपका फिर सीकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स जो आएगा वो आपका क्या आएगा बोलना, व्हाट इज इट गोइंग टू बी, बोलो। आपका 2u du बाय आपका क्या कांस्टेंट तो क्या आएगा नीचे, नीचे आपका क्या है, आपका cos थीटा sin थीटा तो कांस्टेंट है, इसके लिए तो 0 है ना। और इसमें आप लोग बताएं इसके लिए तो हमारा क्या है 0, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस माइनस आपका फिर क्या आ गया बोलो, आपका कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स जो है ये आपका क्या आ गया बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज 2b bv डिवाइडेड बाय नीचे आपका क्या होगा, टेल मी गाइस, तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं आपका फिर ये कितना आ गया, टेल मी। आपका 2 बाय cos थीटा कांस्टेंट ले लो, और आपका u du डिवाइडेड बाय नीचे रूट अंडर ऑफ u स्क्वायर तो क्या होगा u, और आप यहाँ पे बताएं आपका यहाँ पे आपका 2 बाई साइन थीटा आप लोग कांस्टेंट ले लो, तो आपका v dv डिवाइडेड बाय रूट अंडर ऑफ v स्क्वायर आपका क्या होगा v, है ना। तो आप यहां से देखना आपका फिर क्या आ गया, 2 टाइम्स आपका कितना आ गया बताओ, आपका 2 बाय cos थीटा, और आपका क्या आ जाएगा du तो आपका u ही होगा, u यानी कि आपका रूट अंडर ऑफ, बोलो रूट अंडर ऑफ आपका क्या आ जाएगा cos थीटा tan x माइनस ऑफ आपका क्या sin थीटा, और इसमें आप लोग बताएं आपका क्या आ गया बोलना 2 बाय sin थीटा, और आपका यहाँ पे क्या आएगा v आएगा, और v हमारा क्या आएगा बोलना, आपका रूट अंडर ऑफ, बोलो आपका cos थीटा माइनस ऑफ आपका sin थीटा cos x, बोलो कोई डाउट है। तो अभी आप लोग कंपेयर कर दो, तो कंपेयर करने से फिर हमारा एक कितना आ गया, व्हाट इज ए कमिंग, ए इज कमिंग आउट टू बी एज आई थिंक आपका 2 बाई cos थीटा, है ना। तो हमारा देखना आपका ए जो है, ए इज कमिंग आउट टू बी एज आपका 2 बाई cos थीटा, और बी आपका कितना आ रहा है बोलना 2 बाई sin। तो आप यहाँ से भी मेरे को बताएं आपका जो ए बी आ गया, ए बी आपका कितना आ गया बोलना 4 बाय आपका क्या sin थीटा cos थीटा, तो आप ऊपर नीचे एक और टू खिला दो, तो आपका ये तो कितना आ जाएगा 8 बाई sin थीटा, यानी कि 8 कोसेक, कौन सा ऑप्शन आ रहा है बोलना, ऑप्शन सी। देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सवाल है, आप लोग टाइम इसको मार्क करके रखें, है ना। क्योंकि इसको हम मार्क इसीलिए करवा रहे हैं क्योंकि आपके स्कूल के एग्जाम में ना
आपका या तो फिर ये कोई एक आ सकता है हाइड्रो, क्योंकि इट्स अ वेरी गुड सब्स्टिट्यूशन। क्या आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको लिखना, यू गाइस शुड डू दिस ऐसा सिमिलर क्वेश्चन। आई डोंट थिंक मतलब मे बी इट्स द सेम क्वेश्चन ओनली आई हैव डन इट इन द क्लास इन द फर्स्ट डे इटसेल्फ। लिखना x पावर 8 माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x पावर 12 प्लस 3x पावर 6 प्लस 1 और आपका tan इनवर्स ऑफ x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब dx। आपको याद आ रहा है क्या? हाँ, बस यहाँ पे आपका एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब की जगह पे वहां पे क्या था, x प्लस 1 बाई एक्स लिखिएगा। वो क्वेश्चन वही आसपास नहीं होगा जो आपने क्वेश्चन जो अभी ढूंढे ना, उसके आसपास नहीं होगा, उसके बाद रहेगा वर्क। आपका ऑप्शन ए लिखना, आपको ऑप्शन ए इज लॉग मॉड ऑफ आपका tan इनवर्स, लॉग मॉड ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस ऑफ सी। ऑप्शन बी लॉग मॉड ऑफ tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का पावर 1 बाई टू प्लस ऑप्शन सी। इसका पार्ट 3 प्लस और ऑप्शन डी इसका पावर 1/3 प्लस वेरी बैड। आपका हिंट तो कौन देगा? हिंट देखिए आपको कौन देगा, बोलना हु इज गोइंग टू गिव यू द हिंट। आपका ये हिंट देगा, इसको स्क्वायर करने से आपका क्या आएगा, x पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स पावर 6 प्लस 12 है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, x पावर 6 और 1 बाई एक्स पावर 6 चाहिए। तो आपको ऊपर नीचे आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कीजिए, x पावर 6 से डिवाइड है ना। तो आप x पावर 6 से अगर हमने डिवाइड किया तो आप हमें बताएं आपका यहाँ पे क्या रह जाए, आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर कितना -4 है ना। और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, बोलना व्हाट विल यू हैव, एक्स पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स पावर 6 प्लस ऑफ आपका क्या, प्लस ऑफ आपका 3 रहेगा। 3 को आप लोग क्या लिखेंगे, बोलना 2 प्लस 1 और ये जैसा है आप उसको ऐसे लिख, है ना। ये आपका जैसा है आप इसको ऐसे लिख। तो आप लोग मेरे को बताएं तो आपका ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी तो आपका क्या आ गया, एक्स पावर 3 प्लस 1 बाई एक्स पावर 3 का क्या आ गया, होल स्क्वायर, है ना। तो आपका सब्स्टिट्यूशन फिर किसके लिए होगा, बोलना सब्स्टिट्यूशन विल बी फॉर tan इनवर्स, बोलो tan इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर कितना -3, इसको आप लोग क्या ले लो टी, है ना। तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं
आपका इसके लिए तो हमारा कितना आ जाएगा, टेल मी। इसके लिए हमारा कितना आ जाएगा, 1 बाय, टेल मी, एक्स पार 3 प्लस एक्स पार -3 का होल स्क्वायर +1। और इसको डिफरेंशिएट करने से आपका क्या आएगा बोलना, बताएं। इनटू आपका कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स, बोलो, 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर और -3 एक्स पावर -4, तो आपका माइनस ऑफ आपका एक्स पावर -4 dx इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका क्या आ गया, dt। गॉट इट राइट, है ना। यानी कि आप ही लोग मेरे को बताएं, आपका ये वाला जो क्वांटिटी है ना, आपका ये वाला क्वांटिटी आपका एंटायरली किस में निकल गया, हाँ, ये किस में निकला है, आपका dt बाई 3। तो आपका देखना, ये तो हमारा फिर क्या आ गया बोलना, 1/3 इंटीग्रल ऑफ आपका dt बाई टी प्लस ऑफ आपका सी। यानी कि हमारा कितना आ गया, 1/3 आपका लॉग मॉड टी, यानी कि लॉग मॉड आपका क्या है, tan इनवर्स, टेल मी, आपका x पार्ट 3 प्लस 1/x पार्ट 3 और प्लस ऑफ आपका सी। बताए कौन सा ऑप्शन, हाँ, ऑप्शन डी। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग लिखना, लेट लेट I of x, let I of x is equal to integral, let I of x is equal to integral x plus 1 x into 1 plus x e power x का square is where x is greater than 0 and आपको बोला है लिमिट x is tending towards infinity, I of x is equal to 0, is equal to 0। तो आपको बोलना है कि देन आपका I of 1, आपको बोलना है कि देन I of 1 is equal, स्टार्ट कर दीजिए। आप लोग बताएं, ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन हम लोग नॉर्मल क्लास में भी किए थे, आपको याद करने की कोशिश कीजिए। नीचे आपका था साइन स्क्वायर एक्स ई पावर एक्स और ऊपर में था आपका ई पावर एक्स इंटू एक्स प्लस 1। आपका सवाल था इंटीग्रल ऑफ ई पावर एक्स इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स ई पावर एक्स, है ना। ये उसमें हमने सब्स्टिट्यूट किसके लिए किया था बोलना, एक्स ई पावर एक्स, जिसको डिफरेंशिएट करने से आपका क्या आएगा, आपका क्या आएगा,
एक्स ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स, तो ई पावर एक्स कॉमन लेने से क्या होता है, एक्स प्लस वन, याद है ना। तो वो आपका क्या आ गया था बोलना, इंटीग्रल dt बाय sin स्क्वायर, तो इंटीग्रल कोसेक स्क्वायर दिया है, तो देखिए ना सवाल आपका रहेगा। तो आपका वो कितना आया था, माइनस कॉट टी, यानी कि माइनस कॉट एक्स ई पावर एक्स प्लस वापस, है ना। तो आप यहाँ पे देखना, क्योंकि एक्स ई पावर एक्स है, तो आप अगर एक्स ई पावर एक्स का सब्स्टिट्यूशन करोगे तो आपको क्या जनरेट करना होगा बोलना बताए, आपका ई पावर एक्स इनटू क्या, एक्स पावर एक्स प्लस वन, है ना। तो वो आप ई पावर एक्स में आप दीजिए इसको, है ना वैसे, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे आप राइटिंग फ्रेश में दिख रहे हैं। तो आप इसको क्या कर दो बोलना, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एक हम ऊपर नीचे क्या दे रहे हैं? एक ई पावर एक्स दे, तो आपका देखिए यानी कि न्यूमरेटर आपका किसके लिए तैयार हो, न्यूमरेटर इज नाउ रेडी फॉर द सब्स्टिट्यूशन ऑफ आपका क्या, एक्स ई पावर एक्स, है ना। न्यूमरेटर इज नाउ रेडी फॉर द सब्स्टिट्यूशन ऑफ, तो आप क्या कर दो बोलना, यू टेक आपका, सपोज आपका वन प्लस एक्स ई पावर एक्स, इसको आप लोग क्या ले लो, यू टेक इट टू बी एस आपका टी, जहां से आपका फिर आपका क्या आ जाएगा बोलना, ई पावर एक्स इंटू एक्स प्लस वन डी एक्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका क्या बोलना डी। तो आप यहाँ पे देखना, ये हमारा फिर किस फॉर्म में आ गया, ऊपर आपका dt, और नीचे आप इसको क्या लिखो, नीचे हम इसको क्या लिखेंगे बोलना, एक्स ई पावर एक्स को क्या लिखेंगे, आपका t माइनस वन, और यहाँ पे हमको क्या लिखेंगे बोलना टी। इसके बाद एक्चुअली क्वेश्चन ना हो जाता है पार्शियल फ्रैक्शन का, जो हमने अभी तक नहीं किए, बट हम आपको बोल दे रहे हैं, बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको थोड़ा मैनिपुलेट कीजिए, सोचिए। अच्छा आप देखना, थोड़ा कोशिश करो। आप देखना, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन अभी आपको नहीं आता है। अच्छा एक चीज मेरे को बताएं, इनका जो डिफरेंस आ रहा है ना, इनका डिफरेंस क्या आ रहा है बोलना, टी स्क्वायर माइनस आपका टी माइनस वन का होल स्क्वायर, ये तो आपका क्या आएगा, आपका वन इंटू आपका क्या आएगा बोलना, टू टी माइनस वन। इनका जो डिफरेंस है, इनका डिफरेंस आपका क्या है, ओ सॉरी क्या हुआ, नहीं क्योंकि हमको ब्रेक तो ऐसे करना है, क्योंकि हम डिनोमिनेटर को था इंटरचेंज नहीं करेंगे, ऊपर अगर आपका कुछ रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर अगर कुछ रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हमको पार्शियल फ्रैक्शन नहीं पता है, जैसे पार्शियल फ्रैक्शन पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आप देखते हैं अगर आपका हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है देन विल डू पार्शियल फ्रैक्शन।
अब यहाँ पे देखना आपका टी स्क्वायर माइनस, हम इसको क्या लिख रहे हैं बोलना, टी माइनस वन का होल स्क्वायर, है ना। तो आपका क्या आ जा रहा है बोलना, ये आ जा रहा है। तो आपको फिर क्या सब्ट्रैक्ट करना होगा, व्हाट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट। देखना ये तो आपका कितना आ गया, दिस इज कमिंग आउट टू बी एस 2t माइनस वन। तो आपको क्या करना होगा बोलना, माइनस ऑफ हमने क्या किया बोलना, आपका 2t माइनस वन। कुछ फायदा तो नहीं है, हम बैठ सकते हैं ऊपर, ठीक है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या आया है बोलना, 2t माइनस वन आया है ना। तो उसको आप लोग क्या लिखिएगा, आपका t प्लस ऑफ आपका t माइनस, और नीचे आपका क्या है t माइनस वन, और आपका क्या टी स्क्वायर। अब आप इसको स्प्लिट करो, इसको स्प्लिट अगर हमने किया तो आपको बताएं आपका क्या आ जाएगा, जल्दी थोड़ा जल्दी करो। आपका पहले वाले में क्या आ जाएगा, 1/t-1 माइनस इसमें आपका क्या आ जाएगा बोलना बताएं, आपका t-1 बाय आपका टी स्क्वायर, t-1/t स्क्वायर मतलब 1/t-1/t स्क्वायर, और माइनस ऑफ आप यहाँ पे क्या आएगा, t बाई इस करने से आपका क्या आ जाएगा बताएं, आपका 1 बाय क्या आ गया, क्योंकि आपका t इंटू आपका क्या आ गया t-1, और आपका प्लस ऑफ हमारा कितना आ गया बोलना 1 बाय आपका टी स्क्वायर, है ना। थोड़ा मेहनत हो रहा है, बट एनीवेज आपका कर तो सकते हैं, छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए बेकार है, हम आपको पार्शियल फ्रैक्शन वाला फॉर्म बोल ही दे रहे हैं। आप यहाँ पे लिखिएगा, इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन वाला फॉर्म होगा आपका 1 बाय आपका t-1 इंटू टी स्क्वायर, इसको आप लोग लिखना, वी राइट इट एज आपका a/t-1 प्लस आपका b/t प्लस c/t स्क्वायर। आप लोग जल्दी मैनिपुलेट करके बताएं आपका ए बी और सी की वैल्यूज क्या क्या है। यहाँ पे एचसीएम तो क्या आ जाएगा बोलना बताएं, आपका t-1 टी स्क्वायर, और यहाँ पे a इंटू क्या है टी स्क्वायर, प्लस b इंटू आपका क्या आ जाएगा t इंटू t-1 प्लस c इंटू आपका क्या आ जाएगा बोलना आपका t-, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देखना, डिनोमिनेटर तो वैसे आपका सेम ही है दोनों में, आप कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में आप लोग बताएं न्यूमरेटर में टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, राइट हैंड साइड में a प्लस बी है, लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या है नहीं, टी स्क्वायर जीरो। तो आपका फिर a प्लस बी आपका क्या होगा, a प्लस बी इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका जीरो। उसके बाद आपका देखना t का कोएफिशिएंट आपका कितना है, हाँ देखना आपका क्या होगा माइनस बी प्लस सी, ये आपका क्या हो गया आपका जीरो, और कांस्टेंट तो बताएं आपका, कांस्टेंट तो आपका कितना है, हाँ कांस्टेंट माइनस सी तो आ रहा है आपका, माइनस सी इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका क्या, वहां पे कांस्टेंट आपका क्या है। तो आप बताएं आपका सी क्या आ गया, सी आपका -1, आपका बी कितना आ गया, बी इज इक्वल टू c-1, और ए आपका कितना आ गया, a प्लस बी जीरो है। तो आपका ये क्या आ जाएगा बोलना भाई, ठीक है ना। तो आपको पता है ये हमारा फिर इंटीग्रल ऑफ आपका किस फॉर्म में आ गया, टेल मी गाइस। आप डाल दीजिए ए के जगह पे आपका क्या है, ए के जगह पे क्या है 1, तो आपका 1 बाय बोलो t-1, b इज आपका -1 बाय आपका t, एंड c इज ऑल्सो आपका -1 बाय आपका टी स्क्वायर टी, इंटीग्रेटेड। तो आपका ये तो किस फॉर्म में आ गया है बोलना, ये पहला दो मिला के आपका लॉग मॉड ऑफ आपका क्या आ जाएगा
आपका t माइनस वन बाय आपका t, और इसके लिए आपका कितना आ जाएगा बोलना, प्लस वन बाई टी प्लस ऑफ आपका कितना बोलना, यानी कि आपका आई ऑफ एक्स जो है, आई ऑफ एक्स आपका कितना आ गया बोलना, व्हाट इज इट कमिंग, लॉग मॉड ऑफ बोलो, लॉग मॉड ऑफ एक्स ई पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स ई पावर एक्स प्लस ऑफ आपका वन बाई एक्स ई पावर एक्स प्लस ऑफ आपका सी। अच्छा, अब आपको क्या दिया था, लिमिट, ये बोलना लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी आई एक्स दिया था, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी आई एक्स अगर हमने किया तो आप हमें बताएं आपका फिर क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी डोंट टॉक, इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना, लॉग, अच्छा x जब इंफिनिटी जाएगा e पावर x पे इंफिनिटी जाएगा, तो आपका x e पावर x इंफिनिटी जा रहा है तो उससे आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपका वन माइनस वन बाय आपका क्या x e पावर x बाय आपका वन बाय x e पावर x और प्लस ऑफ हमारा फिर कितना आ गया, वन बाय आपका x e पावर x प्लस ऑफ आपका c, इट इज इक्वल टू जीरो। अच्छा आप मेरे को बताएं आपका वन बाय x e पावर x तो कहाँ जाएगा, आपका वन बाय इंफिनिटी कहाँ जाएगा, जीरो, तो आपका ये कहाँ जा रहा है बोलना, लॉग वन, लॉग वन आपका क्या होगा, दिस इज लॉग वन इज जीरो प्लस ऑफ आपका जीरो प्लस ऑफ आपका सी इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब आपका सी क्या आ गया, सी जीरो। क्लियर है ना बात समझ में, तो आप यहाँ से फिर मेरे को बताएं आपका फिर आई ऑफ एक्स फिर कितना आ गया, ये व्हाट इज आई ऑफ एक्स कमिंग, बोलो व्हाट इज आई ऑफ एक्स कमिंग, कितना आया था, लॉग, लॉग मॉड ऑफ, टेल मी आपका एक्स ई पावर एक्स माइनस वन बाय, टेल मी आपका एक्स ई पावर एक्स प्लस ऑफ आपका वन बाय एक्स ई पावर एक्स, और वो तो आपका क्या है, आपका जीरो कुछ है, नाउ आंसर लो। थीटा के पिछला बोलो, थीटा की जीरो, तो आपका ये एक्स बार होगा क्या, अब सही है, हाँ ठीक है, और उसमें ये आपका क्या आएगा, माइनस वन प्लस पकड़ा था क्या, तो आपका सी तो अभी भी जीरो ही आ रहा है ना, हाँ ठीक है, तो आप यहाँ को बताएं ये फिर हमारा क्या आ गया, आपका ऊपर में एक्स ई पावर एक्स और नीचे, नीचे नीचे वन प्लस प्लस वन बाय एक्स ई पावर वन प्लस था ना, वन प्लस एक्स ई पावर, हाँ अब आप बिठा दीजिए, आपका क्या बिठा था, आई ऑफ वन, आई ऑफ वन आपका कितना आ गया, लॉग ऑफ आपका यहाँ पे तो आई थिंक ई डिवाइडेड बाय आपका वन प्लस माइनस प्लस ऑफ आपका वन वन प्लस, है ना, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं बोलना, दिस इज लॉग इज वन माइनस
लॉग ऑफ आपका क्या, e+1 प्लस ऑफ आपका 1/e+1। तो आप इसको और इसको मिलाएं तो आपका क्या आ गया, आपका e+2 बाई आपका e+1 माइनस लॉग आपका e+1। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नहीं है। Correct. So I think I'm having too much fever. So that